जी, मैं बताना चाहूँगी हमारे यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से नत गाँव पड़ता है। वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फ़ोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें। और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया और 22 तारीख को उसने वापस कांटेक्ट किया अपने फैमिली को और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएं। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी और इसमें जो हमारी एसडीयू की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 व्यक्ति जो है हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, जिसमें एक महिला भी है और साथ में अंकित को भी हम लोग सेफली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो हैं रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गांव वहाँ पे पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है। और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको अभी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके ले आए हैं। मैम, जो 6 के 6 जो गिरफ्तार किए उनकी बैकग्राउंड की अगर बात करें, पहले भी क्रिमिनल क्राइम हिस्ट्री बैकग्राउंड है? जी, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी। इसमें जो सोनू है उसका हमें पता लगा है कि शायद एक केस और उसके ऊपर दर्ज है। बाकियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया इसको इंसिडेंट को, उससे नहीं लग रहा कि इन्होंने पहली बार किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ है और उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी तो वो भी आगे बढ़कर हमें सूचना दें ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवा पाए। तो मैम, पूछताछ में अब तक पता चला कैथल जिले की और कितनी वारदात थी जो अंजाम दिए? जी, अभी तक पूछताछ में उन्होंने नहीं माना है, लेकिन अभी हम लोगों ने उनका रिमांड लिया है। तो रिमांड के दौरान हम लोग और उनसे पूछताछ करेंगे। आगामी कार्रवाई में, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम, एसडीओ टीम की बात करें तो पहले कैथल में जो पहला इनकाउंटर एक देखा गया था जिसमें एक इनकाउंटर में मारा गया था जो बदमाश था, उसमें कोई टीम को सम्मानित या कुछ इस तरह का कोई प्रशासन की तरफ से कोई सम्मान वगैरह किया जाएगा टीम को? जी, उसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो कैथल में मैम आपने 4 संभाला, क्या कुछ जिला वासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों पर प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता यही रहेगी कि हम जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइम है उसको हम कंट्रोल करें। नशे की प्रॉब्लम रहती है उसको हम कंट्रोल करें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बहुत बेहतरीन काम जो चोरी, थेफ्ट और स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में जो मैंने क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो देखे हैं अभी तक, उसमें इस वर्ष बहुत अच्छा काम उसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, पर आगे भी हम इसको मेंटेन करेंगे। और बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो न्याय है वो दें लोगों को। मैडम, जो गिरफ्तार किए हैं क्या जम्मू से भी रिलेशन रखते हैं? जी, जो व्यक्ति हमने गिरफ्तार किए हैं वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। बाकी उनके एग्जैक्ट एंटीसीडेंट्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन इनसे हमें मिली है वो सारे फेक एड्रेसेस पे बनी हुई है। इसमें जैसे ये पकड़े गए हैं आरोपी, इनका उद्देश्य पैसे वसूलना ही था या कोई और भी बात था? नहीं जी, अभी तक तो जो आई है सामने तो ये रैंसम के लिए ही इन्होंने किया था, पैसे के लिए ही किया था। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में कोई और फैक्ट सामने आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या कहीं और से भी इस तरह की कोई शिकायत इनके खिलाफ है? अभी तो नहीं है, बट जैसे कि इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी और के साथ भी इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है तो वो जरूर सामने आए ताकि हम उसकी भी तफ्तीश कर सकें। मैडम, किस इमिग्रेशन के तहत जो है ये काम करा करते थे, क्या
नाम था उस इमिग्रेशन का, सेंटर्स का? जी, ये तो इंडिविजुअल लेवल पे ही काम कर रहे थे, बल्कि मैं इस मंच के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि लोग इस तरह के जो टाउट्स हैं उनके कहने में ना आए। अभी हमने देखा पिछले दिनों तो काफ़ी लोगों को रिपेट्रिएट भी किया गया, तो इन लोगों के झांसे में ना आए। अगर आपको बाहर जाना है तो जो लीगल तरीका है, आप कोई वर्क वीज़ा पे, कोई स्टडी वीज़ा पे जो लीगल तरीका है, सिर्फ उसी से बाहर जाएं ताकि आप लोग सुरक्षित रूप से जाएं और वहाँ पे भी एक रिस्पेक्टेबल जो लिविंग है वो लीड करें। मैडम, आतंकी हमले को लेकर जिला वासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? शांति बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग। जी, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है और भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत कड़ी जो कदम है वो उठाए हैं और जो भी इसकी रेट्रिब्यूशन होगी और जो इसमें दोषी होंगे उनको पूरी सज़ा बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो दिलवाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम संयम बनाए रखें और किसी की गलती की सज़ा किसी और को ना दें। और सारा भारतवासी, मेरा मानना है कि कैथल का हर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया का ट्रू सिटीजन है, भारतीय है, भारत को ही सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को हम मन में हमेशा रखें और जो जिन लोगों ने जिस मंशा के साथ हमारे देश में फूट डालने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उनके बहकावे में हम ना आए। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कुछ ऐसी की जा रही है, उन पर निगरानी की जा रही है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं और हमारी पुलिस फोर्स जो है, आपने भी देखा होगा कि विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है और पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है कि कोई भी अनप्लेजेंट और अननेसेसरी इंसिडेंट ना हो। मैम, आपसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन के जो केसेस आए थे, अब आपने चार्ज वाले किस प्रकार की हिदायत डिपार्टमेंट को दी गई है? देखिए, करप्शन की तरफ गवर्नमेंट की भी ज़ीरो टॉलरेंस है और मेरी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो करप्शन के प्रति क्लियर मैसेज है सबको कि कोई भी कंप्लेंट आए या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आएगी कि कोई गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या इंडल्ज कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो स्टेप्स हैं हम खुद लेंगे। तो कैफे की बात करें, मैम, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या कैफे की है, जो अवैध रूप से कैफे खुले हैं उनको लेकर क्या कुछ प्राथमिकता है? जी, कैफ़ेज़ मैं एक बार आपसे नीचे समझ लूँगी कि इन कैफ़ेज़ में एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें कैफ़ेज़ में क्योंकि ज़्यादा जो इनका रेगुलराइजेशन जो इनकी करनी है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम होता है, पर फिर भी अगर पुलिस के काम के पर्व्यू में कुछ भी आता है तो हम उसको ज़रूर टैकल करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।